हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत ही डर लगता है। ऐसा लगता है कि क्या उस काम में जो इंसान सक्सेसफुल हुआ है वो कभी डरता है या नहीं डरता है। या बहुत सारे पर्सन है जो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बहुत ही डर लगता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, कोई भी क्राइटेरिया इसमें फिक्स नहीं है। कोई भी नया स्टार्टअप करने से पहले हर इंसान और हर व्यक्ति डरता है और हमें डर लगता है। और माइंड में एक बहुत ही क्वेश्चन रिलीज होता है कि जिस फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं उसमें जितने लोग सक्सेस हुए हैं वो कभी डरते हैं कि नहीं डरते हैं। ऐसा भी उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो इंसान सक्सेसफुल है वो डरता है कि नहीं डरता है, जो पावरफुल है वो डरता है कि नहीं डरता है। तो माइंड में जो एक क्वेश्चन आता है कि डरता है कि नहीं डरता है और हम अपने डर को कैसे खत्म करें, आज उन्हीं सब चीजों पे बात करूंगा। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो आज इन चीजों को क्लियर करूंगा। आप समझ ही चुके होंगे कि क्या है कि अपने डर को कैसे खत्म करें और अपने डर को कैसे कंट्रोल करें। सिंपल सी बात है कि कोई भी काम करने से पहले अगर डर लगता है इंसान को, अगर उसके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो उसमें जो सक्सेस हुआ है कभी डरता है कि नहीं डरता है, अपने लाइफ में जो सक्सेसफुल है वो कभी डरता है कि नहीं डरता है। आज इन सब चीजों को समझना है तो स्टेप बाय स्टेप करूंगा। आप समझना इन सब चीजों को सही तरीके से आप समझ पाओगे। इनको क्लियर करने से पहले एक स्टोरी करूंगा, आप उस स्टोरी को सही ढंग से समझना, आपका हर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा और हर चीज को आप समझ पाओगे। एक राजा था, बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही ऐसे समझ सकते हो कि पावरफुल राजा था। उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी थी और एक अच्छी खूबी थी कि वो जिस भी युद्ध में जाता, जो भी युद्ध करने जाता वहां पे वो जीत ही जाता। हमेशा जो युद्ध करता वहां पे जीतता, कभी भी किसी युद्ध में हारता नहीं। किसी भी युद्ध में लड़ने जाता वहां पे जीत ही जाता। लेकिन वहां पे जो उसकी प्रजा थी, वहां पे जो लोग रहते थे वो बहुत ही आश्चर्यजनक थे और बहुत ही इस चीज के लेके बहुत ही उनके माइंड में क्वेश्चन चलता था कि ऐसा राजा क्या करता है कि हमेशा जीत ही जाता है, कभी हारता ही नहीं है। किसी भी युद्ध में जाता है हमेशा जीतता है, कहीं भी लड़ने के लिए जाता है, किसी भी युद्ध में जाता है हमेशा जीत कर ही आता है। राजा कहीं भी युद्ध करने जाता, किसी से भी युद्ध करने जाता, हमेशा जीत के आता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा रोज की तरह और हमेशा की तरह युद्ध करने जाता है, युद्ध करता है और युद्ध करते करते सामने वाली जो सेना थी, जो सैनिक थी, उसके ऊपर हावी होने लगती है। राजा को ऐसे लगने लगता है कि मैं हारने लगा हूँ। जब ऐसा उसको पता चलता है तो राजा वहां से भागने के लिए सोचता है और राजा वहां से भाग निकलता है। जब राजा वहां से भागता है तो उसके पीछे पीछे जितने उसके अंगरक्षक थे वो भी भागते हैं। दूर तक भागते 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 एक पहाड़ी आती है और पहाड़ी को चढ़ने लगते हैं। बहुत सारे अंगरक्षक उसके पीछे छूट जाते हैं, फिर भी राजा भागते रहता है, भागते रहता है। राजा भागते भागते जाता है, फिर उससे भी और ऊंची पहाड़ी आ जाती है। फिर जो उसका घोड़ा रहता है वो भी उसका साथ छोड़ देता है, वो भी थक जाता है, वो भी आगे नहीं जा पाता है। फिर राजा अकेले भागने लगता है, भागते भागते जाता है। कुछ दूर भागने के बाद उसको एक मेला दिखता है, दो लाइन में मेला लगा हुआ था। भागते भागते उस मेले में पहुंचता है और मेले में जाके चिल्लाने लगता है कि मुझे कोई बचा लो, मेरे पीछे सैनिक पड़े हुए हैं, मुझे बचा लो। लेकिन वहां पे एक दुकानदार उसको पहचान लेता है कि अरे ये तो वही सम्राट है जो हर युद्ध को जीत के आता है, आज इसके साथ ऐसा क्या होगा कि भागने लगा और आके चिल्लाने लगा कि बचा लो बचा लो। जब उस दुकानदार ने उस राजा को पहचान लिया कि वही सम्राट है जो हमेशा जीतता है, तो उस राजा को क्या किया उसने कि एक रुई के बोरी में वहां पे उस राजा को छुपा दिया। वहां पे जो सैनिक आए वहां से पूछने लगे कि यहाँ पे कोई राजा आया हुआ था क्या, यहाँ पे कोई राजा आया हुआ था। तो वहां के जितने गांव वाले थे, जितने मेला में थे लोग, सब उस राजा को पहचानते थे। किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे कोई राजा आया हुआ है। लेकिन सैनिक इतने से कहाँ मानने वाले थे, वो हर दुकान में घुस घुस के और छानबीन करने लगे और जो भी चावल, गेहूं और सबका बोरी रखा हुआ था उसमें तलवार घुसेर घुसेर के देखने लगे कि राजा इसमें तो नहीं है। धीरे धीरे एक एक दुकान को देखते रहे और हर बोरी में तलवार घुसेरते रहे। फिर उस दुकान के पास पहुंचे जिसमें राजा छुपा हुआ था। फिर उस राजा जो रुई में छुपा हुआ था उस बोरी में भी तलवार घुसेरे, लेकिन राजा को कुछ नहीं हुआ क्योंकि राजा बहुत ही नीचे छुपा हुआ था और बहुत ही अंदर छुपा हुआ था, इसलिए राजा को कुछ नहीं हुआ। फिर उस सैनिक वहां पे बोलने लगे कि राजा यहाँ पे नहीं है, चलो दूसरे साइड चलते हैं, दूसरे साइड चलते हैं। फिर वहां पे जितने सैनिक आए हुए थे सब चले गए।
जब सैनिक चले गए तब उस दुकानदार ने उस राजा को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद देखा कि राजा को बोला कि यहाँ से सब सैनिक चले गए। राजा बहुत ही खुश हुआ और राजा बहुत ही उत्साहित हो गया। उतने ही में उसके अंगरक्षक भी वहां पे आ गए। फिर राजा ने उस दुकानदार से बोला कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुमको क्या चाहिए। उस दुकानदार ने राजा को बोला कि मैं तो एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मेरे पास तो एक दुकान है, मैं इसी में बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में एक बहुत ही विकट सा क्वेश्चन चल रहा है और एक प्रश्न चल रहा है, इस चीज का जवाब दीजिए। राजा ने बोला कि ठीक है, पूछो कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा प्रश्न है। तो उस दुकानदार ने राजा से पूछा कि एक बात बताइए, जब आपके पीछे सैनिक पड़े हुए थे, जब आप उस बोरी में तलवार घुसेरे, जब अंदर की तलवार, तो आपको कैसा लग रहा था। तो जितने भी अगल बगल में लोग थे, उसके अंगरक्षक थे, सैनिक थे, सब हंसने लगे। फिर राजा गुस्सा हो गया कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा वैसा बोलने लगा। राजा ने अपने अंगरक्षक को बोला कि इसको पेड़ से बांध दो और इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दो, और उसको पेड़ से बांध दिया गया और उसके मुंह के अंदर कपड़ा डाल दिया गया। राजा ने अपने अंगरक्षक को बोला कि जैसे ही मैं 1 2 3 तक की गिनती करूंगा, इसका सर धड़ से अलग कर देना। वैसे ही हुआ, उसको बांधा गया। राजा वहां पे गिनती करने लगा, गिनती किया 1 2 3, और उसका जो सिपाही था उसके सर के पास तलवार ले जाके छोड़ दिया। फिर राजा ने बोला कि इसको खोल दो और इसको लेकर आओ मेरे पास। उसको खोल दिया गया। फिर वो राजा के पास आया, वो बोला, उसके जो भी था दुकानदार, वो बहुत ही डर गया था, रोने लगा, गाने लगा, राजा के पैर पड़ने लगा कि माफ कर दो, माफ कर दो। इतना ही में राजा बोला कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारे उस क्वेश्चन का, तुम्हारे प्रश्न का आंसर देना चाहता था और उस प्रश्न का जवाब देना चाहता था। फिर राजा ने उस दुकानदार से पूछा कि तुमको कैसा लगा। दुकानदार कुछ नहीं बोल पाया, राजा को कुछ नहीं बता पाया। तो राजा ने सिंपल उसको बोला, जैसा तुमको लगा वैसा मुझे भी डर लगा था। तो दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाइफ में कोई कितना बड़ा इंसान है और कोई कितना सक्सेसफुल इंसान है। डर सबको लगता है, चाहे वो रईस हो या अमीर हो या गरीब हो या बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इस चीज से पड़ता है कि आप जो काम करते हैं उसमें कितना मेहनत करते हो, कितना हार्डवर्क करते हो और कितना ईमानदारी से रहते हो और कितना सच्चाई के रास्ते पे चलते हो। सबसे ज्यादा फर्क इससे पड़ता है। नहीं तो दोस्त, ये इस दुनिया में बहुत ही बड़ा बड़ा, जैसे ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ही बड़ा बड़ा पोस्ट है, बहुत ही बड़ा बड़ा जगह है। अगर इंसान को डर नहीं होता तो एक दूसरे को मारने लगता, काटने लगता, एक दूसरे का पोस्ट जो भी था छीनने लगता, वहां पे बैठने के लिए उसका जो भी, उस बंदे का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस चीज को छीनने के लिए एक दूसरे को मारने लगता, फिर वहां पे बैठने लगता। तो कहीं ना कहीं हर इंसान अपने लाइफ में डरता है। बस उसको एक चीज से डर लगता है कि इस दुनिया में मैं जो भी करूंगा मेरे साथ वही होगा। कहीं ना कहीं हर इंसान भगवान से डरता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे साथ भी वही होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्त, कि अगर लाइफ में तुम डरते हो किसी भी वजह से, तो डरने का नहीं। अगर ऐसा कुछ समझते हो कि केवल तुमको ही डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। हर इंसान अपने लाइफ में डरता है। बस इस चीज को ध्यान रखना कि आप जो भी काम करते हो पूरे हार्डवर्क से करो, पूरे मेहनत के साथ करो और पूरे ईमानदारी के साथ करो। आपका डर हमेशा आपसे दूर रहेगा। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।